तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है द इमेज फैक्ट्री, तौसीफ मुल्लानी, न्यू लोफी सॉन्ग, अजय सिंह वाईटी, साहिन युवान, गुलजार सफ़ी। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। आधे मेरे जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपना सपोर्ट दिखाया उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन और फॉक्समैन के बीच में फाइटिंग चल रही थी ज़बरदस्त, जहां फॉक्समैन ने अपने स्वॉर्ड को लियन के छाती के अंदर घुसा दिया था और उस स्वॉर्ड को लियन निकालते के साथ उसे धमकी देते हुए कह रहा था कि मित्र, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू मुझे यहाँ पर ख़त्म कर सके। हालांकि तेरी यह स्वॉर्ड जो कि ज़बरदस्त एनर्जी को रिलीज कर रही है, लेकिन मेरी कवच इसे संभाल सकती है। और इसी के साथ उसने एक जोरदार टक्कर सीधे उसके हेड पर मार दी होती है और साथ में लियन ने यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म में भी आ चुका होता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ चुकी होती है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन सीधे उसे अपने हेड्स के साथ टक्कर देने के बाद अपने किक के घुटने के साथ एक जोरदार अटैक उसके ठोड़ी पर देता है, जिसकी वजह से वह खून की खांसियां खांसते हुए आह आह करके दूर की ओर गिर रहा होता है। और हम देखते हैं लियन फिर तुरंत ही अपने फिंगर से अपने स्वर्ड्स को कंट्रोल करता है और उन्हें घुमाते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। और इस पर हम देख पाते हैं कि लियन के चारों ओर आसमान में कई सारे स्वॉर्ड्स जो कि इसी कोल्ड आयरन स्वॉर्ड्स की तरह होती हैं, उनकी डुप्लीकेट्स मौजूद होती हैं। और लियन उन स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कर रहा होता है हेवनली स्वॉर्ड डायग्राम। और जो यहाँ फॉक्समैन होता है वह खून की उल्टियाँ करते हुए नीचे की ओर गिरे जा रहा होता है। और साफ साफ हम देख पा रहे होते हैं कि इसे जितने भी उस फॉर्मेशन में मौजूद स्वॉर्ड होते हैं उन सभी ने इसे अपना एम बनाकर इसकी ओर ही तेजी के साथ बढ़ रहे होते हैं। इनको यहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देख यहाँ जितने एल्डर होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिरकार लियन वास्तव में है कौन। इसकी जो आंतरिक शक्ति है वह अंतहीन लग रही है और मानो जैसे इसके पास ट्रम्प कार्ड्स का कोई समुंदर हो, वह अंतहीन टेक्निक्स को यहाँ दिखाते जा रहा है। आंसी का जो एल्डर होता है वह कह रहा होता है कि आखिरकार उसकी बॉडी को देखकर ऐसे नहीं लग रही कि यह एक गोल्डन बॉडी है। अब ऐसा मत कहना कि यह वही चीज़ है। तभी यहाँ मनी रैंक का भी एल्डर कहता है कि मुझे मत बताइए, जो आप चीज़ सोच रहे हैं क्या यह वही है, वह एक अविनाशी इमोर्टल गोल्डन बॉडी है। वॉइस ऑफ लीडर कहता है कि बॉडी की ऐसी टेक्निक और उसे इस लेवल तक विकसित करना, कल्टीवेट करना, पूरी बॉडी को इमोर्टल गोल्डन बॉडी में कन्वर्ट करना, यह तो उस घटना को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि केवल लॉर्ड चांग कांग इन डिस्ट्रक्टेबल गोल्डन बॉडी का यह हिस्सा हो, ऐसा ही देखने में लग रहा है। लियन की उत्पत्ति सचमुच में इनप्रेडिक्टेबल है। आखिरकार वह कहाँ से और कैसे मौजूद है जो इसके पास ये सारी चीजें हैं। तभी हम देखते हैं जो एडलर्ट जुआन होते हैं वह कह रहा होता है मुझ कि मुझे नहीं पता कि यह एक गोल्डन बॉडी है या नहीं, लेकिन जो यहाँ पर फॉर्मेशन को दिखा रहा है स्वॉर्ड फॉर्मेशन का, वह सेन सियाओ पैलेस की हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। तो ये सुनकर यह एल्डर कहता है कि क्या हेवनली स्वॉर्ड फॉर्मेशन? वॉइस एक लीडर कहता है क्या वह सेन जियाओ पैलेस का व्यक्ति हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर सेन जियाओ पैलेस में बहुत समय से बंद पड़ा हुआ है वो। और साथ में वहाँ पर कभी भी किसी पुरुष को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और हम देखते हैं इन सभी को ऐसा बातें करते हुए देख जो टीचर यांशी होती है वह परेशान हो रही होती है और वह कह रही होती है कि सेन जियाओ यह उस जगह का है जहाँ पर लियन एक बार एक लेडी की मदद करने के लिए गया था, गेट ओपन करने के लिए, जिसके लिए लोग चाबी खोज रहे थे और लियन वहाँ चला गया था। वही पैलेस की यहाँ पर बातें चल रही है। हालांकि अलग अलग स्टोरी में अलग अलग नाम चेंज कर दिए जाते हैं कुछ कुछ। और यहाँ पर जो टीचर यांशी होती है लियन को लड़ते हुए देख परेशान होते हुए कह रही होती है कि लॉर्ड लियन, लॉर्ड गुफयांग। और हम देखते हैं यहाँ पर फाइटिंग चल रही होती है ज़बरदस्त, जहाँ पर चारों ओर से वह स्वॉर्ड फॉर्मेशन इस पर फॉक्समैन पर अटैक किए जा रही होती है। इसे जगह जगह पर कट्स लगा रही होती है और लियन उन सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उसे वहीं जान से मार के खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। बट फॉक्समैन में जो भी एनर्जी बची होती है वह उसका इस्तेमाल करते हुए कभी राइट की ओर तो कभी लेफ्ट की ओर जंप लगाते हुए खुद को वहाँ पर टेलीपोर्ट करते हुए इधर उधर भगाते हुए उन सभी अटैक से बच रहा होता है। बट वो भी घायल ही हो रहा होता है और जब उसे जोरदार अटैक लगती है, घायल होती है, तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वह बैक चला जाता है, पास्ट में कुछ चीज़ों पर याद करने लगता है। और वह याद करते हुए कह रहा होता है कि अंततः मैं अभी भी यहाँ पर हार ही रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बचपन की कुछ मेमोरी जहाँ पर यह लड़खड़ाते हुए गिर रहा होता है और इस पर एक स्पेयर से हमला किया गया होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर ये जो कुछ बंदे होते हैं घेर कर रखे थे और बातें चल रहे होते हैं कि जल्दी करो, उसे भागने मत देना, उसे पकड़ लो। तो क्या कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा जो कि हेल डिमोनिक क्लैन से होगा, मुझे इसे तुरंत मार देना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं इनके सामने वही फॉक्समैन लेटा हुआ होता है, धुंधली सी ड्राइंग बनाई गई है क्योंकि मेमोरी है। वहाँ पे कह रहा होता है कि ज़्यादा मत करो, आखिरकार हेल डिमोनिक क्लैन के लोगों को तुम क्यों मारना चाहते हो, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो, छोड़ दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक स्क्वायरल जैसा कुछ बंदा दिख रहा होता है, अजीब सा शक्ल है इसका। ये कह रहा होता है कि हम एक डिमोनिक जाति से हैं, हम एकजुट एक बंदरगाह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा, एल्डरों के द्वारा किए गए कार्य है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। उन्होंने पूरी
डिमोनिक जाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और फाइव फॉग माउंटेन के नीचे फंसा दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे फॉक्समैन को, जो कि काफ़ी डरा हुआ लग रहा होता है इनको देखकर, और इनसे कह रहा रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। और यहाँ आवाज़ें आ रही होती है कि हमारे अवशेषों के केवल ड्रैगन की तरह जीने की थी, लेकिन यहाँ पर इस भ्रामक आकाश में छिपने के योग्य भी हमें नहीं रहने दिया है तुम्हारे एल्डरों ने। अब यहाँ अचानक एक काली परछाई जैसे किसी की एंट्री होती है और कहता है कि सचमुच में ऐसा है। और हम देखते हैं वहाँ पर वो बंदा जो हमला किया होता है, उसके हमले को यहाँ पर उस बंदे ने हटा दिया होता है, और ये पूरे फुल चौबे जैसे कपड़े में उतर वह कहता है कि हेल डिमोनिक क्लैन। और हम देखते हैं वह पलट कर कहता है कि, और वह जो पीछे बंदा होता है वो हैरानी के साथ इसी को देख रहा होता है और कहता है आखिरकार तू है कौन। और हम देखते हैं अभी जैसे फॉक्समैन की तरह दिख रहा होता है, ये कहता है कि अभी भी कुछ बचा है, ऐसा लगता है कि यहाँ के बच्चे अभी तक जिंदे हैं। मतलब कि यह जो हेल डिमोनिक क्लैन है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, खत्म होने के कगार पे, वैसी स्थिति में ये अकेले बचा हुआ है और इसे वहाँ के बाकी डिमोनिक क्लैन के लोग परेशान कर रहे हैं। और हम देखते हुए बंदा इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि पहले मुझे देखने दो, कंफर्म करने दो। और हम देखते हुए उसे एकदम से घूर घूर कर देख रहा होता है, सूंघ रहा होता है। उसके बाद उसके ब्लड को वह चाटता है और चाटने के साथ वह इसे ऊपर की ओर उठा लेता है और खुश होते हुए कह रहा होता है कि आहा, ये तो और जैसी खुशबू है, सचमुच में तुम हेल डिमोनिक क्लैन से जुड़े हुए वंशज हो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे जैसा बंदा अभी भी ज़िंदा होगा, तुमसे मैं मिल पाऊँगा, मुझे ऐसा मौका मिलेगा। और हम देखते हुए जो यहाँ पर शायद पीक का था, सॉरी, गेंडे जैसा कोई बंदा है जो कह रहा होता है कि वास्तव में तुम हो कौन? और उसके पीछे एक और चूजे जैसा होता है जो कह रहा होता है चाहे वो कोई भी है, बस उसे काट डालो। और हम देखते हैं ये दोनों ही यहाँ पर उस पर हमला करने वाले होते हैं, तभी यहाँ फॉक्समैन जो होता है गुस्से में कहता है कि कौन हूँ मैं? और वह चिल्लाते हुए इन पर दहाड़ता है और इन सभी पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं ये धाराशायी होते हुए सीधे नीचे की ओर गिरते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फॉक्समैन होता है हमारा छोटा लिटिल, वह यहाँ पर इसे डरते हुए पीछे की ओर हट रहा होता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार तुम हो कौन? तुम मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देख के हँसने लगता है और ये हँसते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों ही खाऊँगा? मेरा नाम जिन है, आपको बस इतना ही जानना चाहिए और आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर वो कहता है क्या टीचर, वो भी मेरा? और फिर हमें दिखाया जाता है गुफा की जगह पर एक अलग एरिया का सीन जहाँ लकड़ियाँ जलाई गई होती हैं और फॉक्समैन इसके साथ बैठा हुआ उतर कर रहा होता है मास्टर, आखिरकार अतीत में क्या हुआ था? ऐसा क्यों कहा जाता है कि नरक मतलब कि हेल डिमोनिक वंशज के लोगों ने पूरी तरह से डिमोनिक जाति को नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया? तो यह सुनकर इसका जो है मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि ये सभी खोखली बातें हैं, झूठी बातें हैं, जो कि यहाँ के डिमोनिक एम्परर के द्वारा फैलाई गई है। एक बेन वॉन्सिंग सिद्धांत, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यहाँ पर जो हेल डिमोनिक क्लैन है, जो प्राचीन काल से ही 8 सबसे शक्तिशाली महान क्लैनों में से एक रहा है। अतीत में यहाँ तक कि डिमोनिक एम्परर ने भी आपके पूर्वजों के सामने अपने सिर को झुकाया था, अपनी नाक रगड़ी थी। और वो कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मैं आपको स्टूडेंट के रूप में क्यों स्वीकार कर रहा हूँ? तो सुंदर कहता है क्या नहीं, आखिरकार क्यों, कृपया मुझे समझाइए। तो हम देखते हुए खड़े होते हुए इससे कह रहा होता है कि मुझे आशा है कि एक दिन आप फाइव फॉग माउंटेन्स की सील को तोड़ सकते हैं और पूरी डिमोनिक जाति की मुक्ति को वापस ला सकते हैं। आपके पास वह शक्ति हो सकती है जो अपने एंसेस्टर की शर्मिंदगी को शामिल जो इन लोगों ने किया है, अफवाहें फैलाई है, उन सभी को ख़त्म कर सकते हो। और वह उसके माथे को सहलाते हुए इन सभी चीज़ों को बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी बदनामियों और अपमानों को साफ कर दें जो नर्क के मतलब कि हेल डिमोनिक क्लैन एंड स्काई डिमोनिक क्लैन के बारे में फैलाई गई है। आपके टीचर के कबीले पर पड़े इन सभी बदनामों को तुम्हें ख़त्म करना है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए आपसी क्लैन वाले होंगे जो इसे यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर यह रोते हुए इन सभी चीज़ों को याद करते हुए कह रहा होता है कि 1000 साल का बदला, हेल डिमोनिक क्लैन, स्काई डिमोनिक क्लैन के द्वारा झेला गया अपमान, सैन जियाओ पैलेस के द्वारा डीमन जाति के लिए छोड़ा गया अपमान, मुझे उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना था। और हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही घायल होकर गिर रहा होता है, खून की छींटें चारों ओर होती हैं, लियन के स्वॉर्ड यहाँ पर तैर रहे होते हैं और वह रोते हुए कहता है चिल्लाते हुए, मैंने अपने मास्टर से जो वादा किया था उसे मैं पूरा नहीं कर सकता, मरने के बाद मैं उनका आखिर का सामना कैसे करूँगा? और वह चिल्लाते हुए पलटकर लॉर्ड सांग की ओर देखते हुए कहता है कि लॉर्ड सांग, वह सपना जो मैंने अपने मास्टर का पूरा करने का प्रयास किया था और कसम खाई थी, मैं उसमें असफल हो रहा हूँ। अब मैं उस कार्य को आप पर छोड़ता हूँ, तुम्हें यह करना ही होगा। मैं उस दिन को जीने के लिए जीवित नहीं रह पाऊंगा। एम्परर जब तुम बनोगे, जब तुम डिमोनिक एम्परर बनोगे तो तुम्हें उस चीज़ को पूरा करना है और उस अपमान को ख़त्म करना है। हम देखते हैं पे जो लॉर्ड सांग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह कह रहा होता है जब मैं राक्षसों का एम्परर बनूंगा, जब मैं डिमोनिक एम्परर बन जाऊंगा, उस दिन हेल के डिमोनिक एंड स्काई के डिमोनिक क्लैन के 8 संरक्षकों कुलों को वापस से जिंदा करूंगा, 8 उन कुलों को वापस से खड़ा करूंगा, यह मेरा वादा है। हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ फॉक्समैन अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा कसता है
और ये पूरी तरह से लहूलुहान होता है और वह कहता है कि उस मामले में शांत मैं रह सकता हूँ तब, अब जब तुमने यह कह दिया है अब मुझे उसकी परवाह नहीं है और ना ही खुद को जीवित रखने की आवश्यकता है। और ये अपने आँखों को खोलता है जो पूरी तरह से रेड हो चुकी होती है और इस तरीके से उसे देखते हुए देख लियन अपने मन में कहता है एकदम सतर्क होते हुए कि इसने यहाँ सचमुच में अपनी जान को अब पूरी तरह से जोखिम में डालने का फैसला कर लिया है, खुद को ख़त्म करने का, मुझे ख़त्म करने के लिए। और यहाँ फॉक्समैन अपने स्वॉर्ड को एक स्टैंस में लाते हुए अपने फिंगर्स को आगे की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि लिएन, मेरा यह आखिरी हमला तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम अगर इसका सामना कर लेते हो तो मेरे तुम एक सम्मानित प्रतिद्वंदी के तौर पर कहलाए जाओगे। यदि इस तलवार के वार के बाद भी तुम जीवित रहते हो तो तुम उस सम्मान को हासिल कर सकते हो जो मैं तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप पर देता हूँ। तो अब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। इस आखिरी वार के साथ या तो तुम मरोगे या तो तुम जियोगे। यहाँ पर इसका फैसला अभी ही होगा। तो हम देखते हैं लियन भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार होते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन कम से कम मेरी इस 9 लेवल के जुआन वेपन को नुकसान मत पहुंचाना, तुम बेकार लिटिल फॉक्स। और हम देखते हैं अभी भी मजाक के मूड में इसे बातें कर रहा है। और तभी हम देखते हैं फॉक्समैन जो कि यहाँ पर अपनी एक खतरनाक रूप को देख रहा होता है, उसे दिखा रहा होता है और इस रूप को देखकर सचमुच में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। इसके फेस पर इसके नसें, इसके स्वॉर्ड में बहती हुई एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती है। और यह कहता है कि वुडियन स्वॉर्ड टेक्निक 13th स्वॉर्ड फॉर्म। और वह अपनी स्वॉर्ड अटैक को सीधे रिलीज कर देता है, जहाँ पर एक बड़ी सी इसकी स्वॉर्ड फॉर्म ले चुकी होती है और आगे के साथ फॉक्स की एक दहाड़ के साथ लियन की स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ओर बढ़े जा रही होती है और लियन उन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशनों के बीच में खड़ा होता है। और हम देखते हैं फॉक्समैन का जो वार होता है वह तेजी से इसी की ओर बढ़े आ रहा होता है और लियन के जितने स्वॉर्ड वेपन्स इसके साथ टकरा रहे होते हैं वे सभी एक दूसरे के साथ टकरा कर नष्ट किए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर फॉक्समैन की जो पावर होती है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त लग रही होती है। और यह जो एनर्जी के बना हुआ फॉक्स होता है वह दहाड़े मार मार कर उस स्वॉर्ड को लियन की ओर भेज रहा होता है और हम देख पा रहे होते हैं वह स्वॉर्ड जो होती है और सचमुच में लियन के काफ़ी पास आ चुकी होती है। तो लियन भी उसे अपने पास आते हुए देख अपनी ड्रैगन फॉर्म को फुल तरीके से रिलीज करते हुए एक ड्रैगन रोर करता है और रोर करते हुए कहता है कि मुझे मारना चाहते हो, कोई है जो मुझे मार सकता है, लेकिन वह तू नहीं है कि तू मुझे यहाँ पर ख़त्म कर सके लिटिल फॉक्स। और हम देखते हैं कि वह अपने स्वॉर्ड में अपने फिंगर को कट करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है, लेकिन अपना तुम यहाँ पर मौत अब एक्सेप्ट कर चुके हो, तुम्हें तो यहाँ पर अब मरना ही होगा। और उस स्वॉर्ड के बीच में एक एनर्जी जो होती है वह इकट्ठा हो रही होती है और उसे ऐसा करते हुए देख, ऐसे टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख, जो ड्रैगन होती है सोल फॉर्म में, वह कहने लगती है कि बेवकूफ़, इस बार क्या तुम सचमुच में मरने जा रहे हो? तुमने अपनी ज़िंदगी क्या मुफ्त में दूसरों को देने की सोच रखी है? आखिरकार तुम इस तरीके के एक्ट कैसे कर सकते हो? तो लियन कहता है कि चुप रहो। यू जो ये फॉक्समैन है, इसका नाम यू है, तो यू के पास हमले ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से छीन ली है। वह अपनी पूरी जान को झोंक चुका है उस अटैक में। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। आखिरकार मैं पीछे हटता हूँ तो मैं मार्शल आर्ट के पीक पर कैसे पहुँचूँगा? कैसे अपनी उस पुरानी शक्ति को वापस प्राप्त करूँगा अगर इन जैसे हमलों का सामना ना करूँ तो? और हम देखते हैं वह जो वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही होती है। चारों ओर पर्पल एनर्जी एक अलग ही फॉर्म को, एक अलग ही फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही होती है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं वहाँ का जो मोशन होता है, वहाँ का जो एरिया होता है, वो चारों तरफ से अजीब तरीके से बदलने लगता है, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है। और लियन उस जो टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था, वह कहता है कि हाँ, आपके पास मरने का एक दृढ़ संकल्प है यू, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प भले ही मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं हारूँगा नहीं, यह है। क्योंकि यहाँ फॉक्समैन ने जिस संकल्प के साथ अटैक किया है, वह है कि मैं तुझे मार डालूँगा चाहे मैं मर जाऊँ। और यहाँ पर लियन का संकल्प है कि मैं मर जाऊँ लेकिन मैं हारूँगा नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर कई सारे सीनरी दिखाई जा रही होती है और लियन का जैसे-जैसे यह फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, उसी के साथ हम यहाँ पर एक ड्रैगन को भी परफॉर्म करते हुए देख पा रहे होते हैं। और लियन को हम देखते हैं जब इसकी यह फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है, तो उसकी स्वॉर्ड में एक गोल्डन ड्रैगन की छवि नज़र आ रही होती है और उसके साथ-साथ ज़िग-ज़ैग पैटर्न्स में एक अलग-अलग जगह पे स्टार पॉइंट्स भी नज़र आ रहे होते हैं। और लियन इस एनर्जी को होल्ड किए होता है, जिसकी वजह से इसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो हो रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं वह जब अपनी स्वॉर्ड को आगे की ओर करके अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन जो कि बड़े से फॉर्म में क्रिएट हो चुका होता है और यहाँ अगल-बगल में समुद्र, पहाड़ ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें बन रही होती है, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आपस में लड़ रहे होते हैं। और ड्रैगन जो होता है एक ज़ोरदार रोर मारता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड पीछे खसकती है और हमें एक ज़ोरदार और एक शानदार सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बड़ा सा ड्रैगन इस बड़े से फॉक्स के सामने खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को अपने पंजों के साथ दबाने को तैयार होते हैं, खत्म करने को, खाने को, चबाने को तैयार होते हैं। और इसके इसी एनर्जी के जोरदार क्लेशेस के साथ यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जैसे तुम लोग भाइयों ने एक न्यू वीडियो को भी देखा होगा जो कि 6 मिनट की एक छोटी सी स्टोरी थी,
जिसे मेरे एक फ्रेंड ने रिकॉर्ड करके एडिट करके मुझे दिया था अपलोड करने के लिए मेरे चैनल पे। और अगर कोई और ब्रदर है जो यहाँ पर मेरे इस चैनल में डेली वीडियोज़ अपलोड करने में सपोर्ट करना चाहता है, अगर कॉमिक्स उसे पसंद है, अगर वो रीड करके रिकॉर्ड करके ऑडियो देना चाहता है, एडिट ना कर पाए, जिस तरीके भी सपोर्ट करेगा उसे मैं उस तरीके से अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी करूँगा। मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा उसे भी मिलेगा और साथ में कुछ हिस्सा मेरे पास भी रहेगा। अगर तुम चाहते हो मिलकर अपने इस चैनल को और भी ग्रो करना और अपनी स्टोरीज़ को अपने भाइयों तक पहुँचाना, तो मुझे इंस्टाग्राम में तुम लोग मैसेज कर सकते हो। मैं तुम लोगों से बातें भी करूँगा और साथ में